शामिल थे और कोई इधर उधर थे, सब लोग एकजुट होकर के सारी बात हो गई। और कल ही हम लोगों ने एक एक चीज के बारे में निर्णय लिया और कहा, और ये कहा कि इसके बारे में जो भी एक्ट या कुछ भी लाना हो तुरंत लाया जाएगा। और सबका कोई तो ऐसा विरोध नहीं हुआ, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी बात कह गई तो आज हमको सवेरे पता चला कि यहां पर तो कोई बात नहीं हुई थी, तो उसकी निंदा हो रही थी। अरे भाई नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा आपकी बात। कल पूरी सुने, कल हाथ जोड़ा हुआ आपका, हाथ जोड़ा हूं सर आपका। क्या बात करते हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अगर कोई ऐसी बात कही जिसको लेकर के आपको बुरा लगा, को शर्मसार करने वाले ये बोल रही है, हम बता दिए कि हम उसको न सिर्फ शर्म कर रहे हैं बल्कि हम दुख प्रकट कर रहे हैं और अपनी उस बात को समाप्त कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। एक एक चीज हमने कह दिया, तो इसलिए कह रहे हैं माननीय सदस्यगण, माननीय इसीलिए हमको जितना कहना था, अब ये लोग जो बोल रहा है अंडबंड, तो इसको कहा गया होगा, ऊपर से आ गया होगा कि बड़ा भारी काम हो रहा है बिहार में, अब तुम ऐसा करो कि निंदा करो और मेरे खिलाफ करो। कल बोलिए बेचारे वो और ये कोई खिलाफ बोले, अब लेकिन आ गया होगा रात में इन लोगों को खबर। तो इसीलिए अगर कोई एक शब्द मैं उसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं, और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूं, इसलिए हम उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी सब लोगों की राय से अब राज्य के हित में इतना काम होगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में एक ऐसी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसकी चर्चा हम इस वक्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा वो मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। मुझे क्या, किसी भी सभ्य समाज के लोग को शर्म आएगी जिस तरह की वो बात कर रहे थे। ये बातें आप पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें भरी सभा में कर दी। ये बातें किसी सभा में करने लायक बिल्कुल ही अनुचित होती है, और वो भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जब संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने दोनों जगहों पर कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे वहाँ पर महिला तो छोड़िए, जो पुरुष थे वो भी शर्म से नजरें झुकाते नजर आए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, और पीठ थपथपाने के दौरान उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर खूब बखान किया और खुद क्रेडिट लूटने के चक्कर में कुछ ऐसा कह गए जो कि अश्लीलता का पैमाना उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद बुधवार को दिन भर राजनीति पूरी तरह से गर्म रही। शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने और खासकर महिला विधायिकाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी। और तो और ये मामला यही नहीं रुका, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज दिखने लगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले पर कार्रवाई की मांग कर दी। बिहार विधान सभा के स्पीकर से इस मामले पर कार्रवाई की मांग उन्होंने कर दी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी सभा में नीतीश कुमार को जमकर आड़े हाथों लिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा और इंडी अलायंस, मतलब इंडिया जो नई गठबंधन बनी है विपक्षी दलों की, इंडिया अलायंस के वो एक प्रमुख नेता जिस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं महिलाओं के लिए, ज़रा सोच लीजिए कि वो लोग अगर सत्ता में आएंगे तो क्या स्थिति होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार का शर्मसार करने वाला बयान दिया है, उसके बाद हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगा, लेकिन उनके माफ़ी मांगने का जो तेवर था वो काफ़ी अकड़ू था। बिहार के बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन अब बिगड़ गई है, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो कहीं कुछ भी बोल जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने उन पर कई हमले किए, कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अश्लीलता भरा बयान दिया है वो बयान निश्चित तौर पर पूरे समाज को शर्मसार करता है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता निवेदिता सिंह समेत तमाम बीजेपी की महिला विधायकों ने भी जोरदार विरोध किया और सभी ने एक सुर से नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर डाली। नीतीश कुमार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है और मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार को लेकर कुछ दिनों पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी एक दावा किया था और कई लोगों ने ऐसा कहा है। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी एक पुराने मित्र जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने एक दावा किया था कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके खाने में कोई दवा मिला देते हैं और उन्हें दिन पर दिन उनकी याददाश्त की समस्या हो रही है। प्रशांत किशोर ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी और बीजेपी के तमाम नेता भी कहते हैं कि अब नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। हालांकि कई मौक़ों पर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री कह देते हैं, कभी किसी अधिकारी का नाम भूल जाते हैं, कभी कुछ का कुछ बोल जाते हैं। इन सब बातों को लेकर ही आपको मैं बता दूं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जनता दरबार लगाते थे, वहां पर भी लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार ये खुद भूल गए थे एक बार कि बिहार में गृह मंत्री कौन है, जबकि वो खुद गृह मंत्री थे और गृह मंत्री को खोजने लगे जब एक मामला आया गृह विभाग से जुड़ा हुआ। इन दिनों नीतीश कुमार कई मंच पर कुछ ऐसी चीज़ों को पेश कर देते हैं, कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं, कुछ ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं, कई बार वो खुद भूल जाते हैं कि कौन से लोग उनके गठबंधन के हैं, कौन से लोग उनके गठबंधन के नहीं है। तो इसको लेकर पूरी तरीके से जो महागठबंधन का कुनबा है वो पूरी तरीके से सहमा हुआ और डर में रहता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि बिहार में जो राजद पार्टी है, जो इन दिनों राजद जो है, तो बिहार में जो राजद पार्टी है वो भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास भी सत्ता में बने रहने के लिए और कोई उपाय नहीं है। वैसे भी राजद विपक्ष में थी और नीतीश कुमार ने जब एनडीए से गठबंधन तोड़ा और महागठबंधन में गए तो राजद को भी सत्ता मिली है, तो राजद भी बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जो है वो बिहार में एक छत्र राज कर रहे हैं और लंबे समय से राज कर रहे हैं। अब वो डिक्टेटर की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने शर्मसार करने वाला बयान दिया है, ये निश्चित तौर पर उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़े करता है और नीतीश कुमार की पूरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है उस पर बहुत बड़ा, ये एक कह सकते हैं, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उनके इमेज को लेकर एक नुकसान पहुंचाने वाला ये बयान रहा। हालांकि इसके बाद जदयू ने भी कई प्रकार की बातें की कि सेक्स एजुकेशन समाज में होता है और वगैरह वगैरह की बातें, लेकिन ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए एक शर्मनाक बयान है और मुख्यमंत्री को सोच समझकर और संभल कर बोलना चाहिए था। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगली बार फिर हम नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।